हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शबीर अहमद पडर, मास्टर ट्रेनर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। मैं आपसे कुछ बातें यहां पे करना चाहता हूं रिगार्डिंग तलाश सर्वे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त चल रही है। और हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है नंबर 1 पे इस वक्त चल रहा है। बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। और लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी हम हैं हमारे लिए। दैट्स पहली बात जो है, कुछ टीचर्स जो है वो डेटा जो है वो मैनुअली कलेक्ट करते हैं। मैनुअली कलेक्ट करने के बाद वो एक जगह बैठते हैं, फिर वही डेटा जो है वो सबमिट करते हैं वहाँ पे। और उनमें उनको बहुत ये एरर्स आए हैं। एरर्स क्या आया है कि वो जो है वो हैबिटेशन डिलीट हो गई है उनकी, और जो डेटा है वो सारा वॉश हो चुका है। इस कंडीशन में वो क्या करेंगे, क्योंकि ये जो है ऐसा करने से जो ऐप की जो बेसिक फंक्शन है, एल्गोरिथम जो इसका है बेसिक फंक्शन, वो फॉलो नहीं हो रही है। दैट्स टाइम नहीं फॉलो हो रहा है इसका, और एंट्रीज़ का टाइम जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है। और जो लोकेशन डिपेंडेंट है ये ऐप, वो भी फॉलो नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में ये जो ऑटोमेटिकली इसको ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें क्या करना है कि उसको फिर से वो हैबिटेशन क्रिएट करनी पड़ेगी, उसको हैबिटेशन कोड देना पड़ेगा, जैसे कि हम डाइस कोड लगाते हैं उस स्कूल का। और उसके बाद जो है डेटा जो है फिर से फिलअप करना पड़ेगा, क्योंकि वो पुराना डाटा सारा चला जाता है, वायलेशन हो जाती है इससे समझो। तो उसके बाद लेकिन जो पुराना डेटा जो होता है उसके पास, वो प्लानर के पास मौजूद होगा, लेकिन उसको ऐप में नहीं रहेगा। उस कंडीशन में वो क्या करे, वो सारी सर्वे जो है वो फिलअप करेगा फिर से। और जो प्लानर के पास जो डेटा पुराना होता है वो डिसअप्रूव करके फिर अदरवाइज़, क्योंकि वो डबल एंट्रीज हो जाएंगी उस हैबिटेशन में। उसके बाद उसके बाद जो है उसके बाद आपको काम करना है। ऐसे ऑप्शंस आते हैं, ऐसे जो चैलेंज है दैट इज़ अबाउट द फैचिंग ऑफ डेटा। डेटा जो है वो फैच नहीं होता है, क्योंकि ये जो ऐप है इसकी एक क्वालिटी है, ये ऑफलाइन मोड में आपका मतलब जो है चल रही है। ऑफलाइन मोड में भी ये चलती है, इसलिए जो ऑफलाइन मोड में डेटा आप सबमिट करते हो वो वहाँ पे आपको डिवाइस में ही रहता है। उसको सर्वर पे भेजने के लिए, यानी कि पोर्टल में भेजने के लिए, आपके प्लानर के पास भेजने के लिए आपको इस ऐप को ना कनेक्टिविटी मोड में लाना पड़ेगा। कनेक्टिविटी मोड में आप कैसे लाओगे, आप इंटरनेट ऑन करते हो लेकिन कनेक्टिविटी मोड में भी आते हो, तब भी आपका जो डेटा है वो रिफ़्रेश नहीं होता। इसके एक ट्रिक है, आपको काम करना पड़ेगा। आपको सर्वेयर जो है वो सर्वेयर्स जो है जिनको सिंगल टिक आती है और प्लानर के पास डेटा नहीं पहुंचता है, उनको काम करना पड़ेगा। उनको एक बार लॉग आउट करना पड़ेगा। जब वो लॉग आउट करेंगे ऐप से, फिर से लॉगिन करेंगे, वो लोडिंग में थोड़ा टाइम लेगा। और उसके बाद आपको काम करना पड़ेगा, वो जो डेटा है वो सारा रिफ़्रेश होके प्लानर के पास चला जाएगा। प्लानर कहाँ ढूंढेगा वो डेटा, ठीक है। प्लानर को काम करना है, प्लानर को जस्ट यहाँ पे सर्वे पे लॉगिन करके इस पोर्टल में जाना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको सर्वे पे क्लिक करना पड़ेगा। सर्वे पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन आएगा। हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको सारे हाउस होल्डर्स जो हैं वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे डैशबोर्ड पे। और उनके लास्ट में आपको एक एरो वाला बटन आएगा, और उस पर क्लिक करके आपको अप्रूव और डिसअप्रूव का ऑप्शन आएगा। आप उनको अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो जो अप्रूव डिसअप्रूव हो जाएगा। अगर किसी ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं कि सर्वेयर की साइड से कुछ एरर आया है, ठीक है, तो उसको एडिट करना चाहता है, तो वो एडिट करने के लिए उसको प्लानर के बोलना है, कि प्लानर को कहना है कि मतलब आपको ये वाला हाउस होल्ड जो है ये आप डिसअप्रूव कीजिए ताकि मैं इसको एडिट करूं। जब वो डिसअप्रूव करेगा वो एडिट करेगा वहाँ से। ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं कि मतलब प्लानर ने डिसअप्रूव किया भी, लेकिन वहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हुआ एडिट बटन फिर से, क्योंकि वो भी है कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। उसमें भी उसको फिर से जब एक बार वहाँ पे डिसअप्रूव हो जाएगा, वो वहाँ एडिट करना चाहता है, उसको वहाँ से फिर से लॉग आउट करके लॉग इन करना है, ताकि फिर से रिफ़्रेश हो जाएगा वहाँ से ऐप टू दिस पोर्टल डेटा जो है वो सिंक्रोनाइज हो के आपको वहाँ पे एडिट बटन जो है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लानर का भी मैंने आपको बोला है कि वो उसका जो हाउस होल्ड सर्वे इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ मिलेगी। सर्वे पे क्लिक करके यहाँ हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन में जाना है, थोड़ा नीचे मिलता है। और इनवैलिड यूज़र आईडी पासवर्ड का भी कुछ क्वेश्चन है, उनको सिंपली जाडेनो को कांटेक्ट करना पड़ेगा। जाडेनो जो है वो उनके स्कूल को रीसेट करेंगे, रीसेट पासवर्ड करेंगे, और चले और मतलब वो रीसेट हो जाएगा आपका पासवर्ड। दैट इज़ डिफ़ॉल्ट यूडाइस कोड 11 डिजिट वो रहेगा आपका। और कुछ ऐसे भी एरर्स हैं कि वो बोलते हैं कि हमने फिर से डाला एक्यूरेट यूज़र नेम भी और पासवर्ड, फिर भी एरर आया है, ऐसा भी क्वेश्चन है। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम आती है, अगर आप यूज़र आईडी कॉपी करते हो, किसी जगह कॉपी करके फिर पेस्ट करते हो, उसमें एरर आने की चांसेस है 100%। इसलिए बेहतर है कि आप
टाइप करो, क्योंकि वो कॉपी जो है वो स्पेस भी उठाता है किसी जगह, लास्ट में आपको वो डिटेक्ट नहीं होगा, लेकिन वो स्पेस भी एक कैरेक्टर माना जाता है, ठीक है। वो किसी किसी जगह पे ऐसे ही केसेस भी हुए, मैं एक दो केसेस देखे थे, तो वो भी उससे भी एरर। बेहतर है कि अगर आप यूज़र आईडी डायरेक्टली मैनुअली टाइप करोगे अच्छी तरह से, और उसके बाद पासवर्ड टाइप करके लॉगिन करोगे, और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो होता है वो चेंज होता है, वो उसके बाद आप आगे नहीं चल पाओगे जब तक उसको फिर से चेंज नहीं करोगे, अपने हिसाब से कस्टमाइज पासवर्ड नहीं रखोगे। आपको उस टाइम यूज़र नेम डालना पड़ेगा, और फिर एंटर पासवर्ड, फिर कन्फर्म न्यू पासवर्ड, और उसके बाद रीसेट, और आपका जो पासवर्ड रहा अब यही है आपका पासवर्ड, आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। और और जो डेटा जो है यहाँ पे ऐप के बारे में और पोर्टल के बारे में थोड़ा स्लो चल रही है, लेकिन चलती है, लेकिन इसमें है कि एरर है कि लोड है इस वक्त पोर्टल पे ज़्यादा, बहुत सारी एंट्रीज़ हो रही है, सारी डिस्ट्रिक्ट से एंट्रीज़ हो रही है, इसलिए इसमें जो है लोड ज़्यादा है डेटा का, तो स्लो रेस्पॉन्ड करती है। लेकिन आप ट्राई करते रहे इसमें, तो ताकि जो भी आपका काम होगा वो निकल जाए। बाकी जो हमारी जो सर्वे है बहुत अच्छी चल रही है, जो सर्वेयर्स हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, और इंक्लूडिंग प्लानर्स आल्सो, वी आर थैंकफुल टू दोज पीपल, ठीक है। आपकी करते रहिए मेहनत, ठीक है, हम आपके साथ हैं। जो भी कोई टेक्निकल इशू होगा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, डाल सकते हैं। मेरा नंबर है 8825060316, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं इंस्टेंटली आपको रिप्लाई कर लूँगा जो भी कोई होगा, और कॉल भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो कोई भी टेक्निकल इशू होगा मैं आपको वो उसका सलूशन दूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग।